Hi guys, this is Om Prakash Sharma. You are cordially welcome in the channel of Study on Cosmos. Today I will discuss on the topic of passive voice. You know friends, what is passive voice? If you don't know, I will tell you that what is passive voice. First of all, I would like to say that it's a matter of great happiness that I will search only voice. What is voice? Voice. Friends, voice is that branch of grammar in which we study forms of verbs like P1, P2, P3, B4, B5. Means you can say that present, past, past participle, present participle, and s या es forms, s or es forms verb. And I would like to say that in its again definition of this, and we study and we discuss about status of subject and object in any sentence. Okay friends, you know friends, what is active voice? When subject is active, मीन्स जब सब्जेक्ट एक्टिव होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, वो होता है एक्टिव वॉइस. वेयर ऑब्जेक्ट इज एक्टिव समझ रहा ना, वेयर ऑब्जेक्ट इज एक्टिव दैट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस. ओके फ्रेंड्स, देयर आर सम की पॉइंट्स टू study, and after that you can make any passive voice. First one is that subject replace at the place of object and object replace at the place of subject. देखिएगा फ्रेंड्स, इसमें होता ये है, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट से रिप्लेस हो जाता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट से रिप्लेस हो जाता है. वी ऑलवेज यूज V3 इन एनी टेंस. हम लोग क्या करते हैं कि हमेशा V3 फॉर्म, मतलब कोई भी एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस उसको बनाएंगे तो हमेशा उसका हम V3 फॉर्म ही यूज करेंगे मेरे भाई. नेक्स्ट में बात करूं, आपने देखा होगा ये चीज़ कि जो टेंसेस होते हैं, जो प्रोनाउन होते हैं, ये प्रोनाउन में आई हुआ मेरे भाई, तो इसका मी ऑब्जेक्टिव केस ऐसे हो गया सिंपल. तो आप इस तरीक़ा से आपको यूज करना होगा मेरे भाई. सिंपल मतलब कुछ भी नहीं है. आप पहले अगर टेंस जानते हैं तो हम पूरा उम्मीद करेंगे मतलब कि आपको मतलब कोई दिक्कत ही नहीं होगा, आप बेहतरीन तरीक़ा से आप सीख सकते हैं. ठीक है मेरे भाई. एंड नेक्स्ट वन इज दैट वी कैन चेंज whom and whom by who. अंडरस्टूड फ्रेंड्स, मतलब आपको क्या करना, जहाँ भी होम मिले उसको हो के द्वारा चेंज करना, और जहाँ होम मिलेगा वहाँ बाय होम के द्वारा चेंज करना है. ठीक है, सिंपल था. यही सब कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसके थ्रू आप इसको बना सकते हैं मेरे भाई. तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप मतलब समझ रहे होंगे, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं होगा. ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे. हाँ सिंपल देखते हैं मेरे भाई. आप एक्टिव वॉइस हो गया, मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट एक्टिव होता है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट एक्टिव होता है. आपने पढ़ा होगा कि एक्टिव पैसिव जो होता है, जैसे इंडेफिनिट से टेंस की वाइज चलता है. जो टेंस होता है मेरे भाई, बस उसी पे जैसे जो 3 होते हैं ना काइंड्स ऑफ टेंस 3, और इसके सब 4 पार्ट्स, इसका 4 इसका 4. तो ये क्या होता है, टेंस होता है. तो इसमें चलता है. तो 12 जो होते हैं इसमें से क्या होते हैं, 3 का नहीं होता, जो कि परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं होता. ठीक है, तो 3 को एक तो तीनों में से निकल जाएंगे, जो कि नहीं होगा. तो मैं बात करूं सबसे पहले जैसे इंडेफिनिट टेंस का, तो इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव हो गया,
और पैसिव करेंगे। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर होता है मेरे भाई सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस क्या करते हैं, पैसिव वॉइस ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, EJR प्लस V3 और बाई प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ बाई और प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में बात करूँ सिंपल पास्ट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। जब इसको चेंज करेंगे तो कहाँ पहुँच जाएगा, ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट के रूप में वर्क करेगा। तो ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। एक मैं बात बताना चाहूँगा मेरे भाई, जैसे मतलब प्रेजेंट हुआ, देखिएगा इंडेफिनिट वाला चीज़ होता है, जैसे इंडेफिनिट हुआ, कंटिन्यूस हो गया, परफेक्ट हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूस, और ये चीज़ है सब चीज़ प्रेजेंट का मानते हैं, ठीक है। जब ये चीज़ प्रेजेंट का है भाई, तो आप बस इतना याद रखिएगा कि जिसका मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होता है इसमें चला जाएगा, ठीक है। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो, और हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म चलेगा, बस जो कंटिन्यूस वाला है वो परफेक्ट में चला जाएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, और जो परफेक्ट में है इसमें चला जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। इसका इधर कुछ बचा मेरे भाई, कहाँ जाएगा, नहीं जाएगा, मतलब नहीं होगा। तो सिंपल ये समझना, ठीक है। नेक्स्ट बात करूँ सिंपल फ्यूचर का, तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या सब्जेक्ट के रूप में वर्क करेंगे, तो ऑब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस B प्लस V3, वर्ब का मैंने जस्ट बताया, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है हमेशा, और बाई लगा करके प्लस बाई के द्वारा के लिए हम यूज किया करते हैं, प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करूँ मॉडल में सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस B प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मुझे पूरा उम्मीद है आप समझ रहे होंगे मेरे भाई। जैसे मान लेते हैं अगर एग्जाम्पल के थ्रू हम देख ले, जैसे कुछ भी हम ले लेते हैं एग्जाम्पल में, सपोज हमने ले लिया, देखिएगा आई राइट अ लेटर। जब आई राइट अ लेटर मिला तो ये ऑब्जेक्ट है मेरे भाई, ये मेरा बार भाई ये है सब्जेक्ट। तो इधर 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 ऐसे होते हैं, या लेटर हो जाएगा अ लेटर, ठीक है। अ लेटर इज, ये जो वहाँ देखिए ऑब्जेक्ट इज EJR प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट, अ लेटर इज रिटेन, ठीक है, और बाय, इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव केस मी, ठीक है मेरे भाई, ये हो जाएगा। नेक्स्ट बात करूँ कंटीन्यूअस का, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आएंगे सब्जेक्ट प्लस EJR प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा, जो ऑब्जेक्ट EJR प्लस बीइंग प्लस V का 3 फॉर्म, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। आपको इसमें याद रखना मेरे भाई, मैंने हाईलाइट कर रखा है इसको, जो बीइंग होता है इसमें लगता है, जनरली बीइंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बीइंग यही मिलेगा, ठीक है। पास्ट कंटीन्यूअस आपको याद रखना है, बीइंग पास्ट कंटीन्यूअस सब्जेक्ट प्लस वाज-वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें जो होगा ऑब्जेक्ट प्लस वाज-वर प्लस बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। नेक्स्ट बात करूँ फ्यूचर कंटीन्यूअस। तो फ्यूचर कंटीन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस B प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका नहीं होता मेरे भाई पैसिव वॉइस, क्यों नहीं होता, क्योंकि B और बीइंग लगेगा उल्टा दिखेगा, इसलिए नहीं होता। मॉडल क्या होता, लॉजिकल है। मॉडल कंटीन्यूअस सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस B प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका भी नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है। तो आप अगर टेस्ट पढ़े होंगे तो पूरा मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, जस्ट स्ट्रक्चर बस वैसे बना देना और कुछ नहीं। नेक्स्ट बात करूँ परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट देगा। सबसे पहले रूल क्या होता है, स्ट्रक्चर जो होता है मेरे भाई, और प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर यही होता है टेंस का, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। मैंने भी जस्ट बता रखा था कि जो इंडेफिनिट होगा कंटीन्यूअस में कंटीन्यूअस होगा, परफेक्ट में जो परफेक्ट होला परफेक्ट कंटीन्यूअस वाला आ जाता है। तो इसमें देखिए हमने प्रेजेंट परफेक्ट बताया, प्रेजेंट परफेक्ट का ये होता है स्ट्रक्चर, लेकिन ये देखिएगा बिन लग गया। तो बिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में लगता था, लेकिन पैसिव वॉइस में लग रहा, क्यों, क्योंकि उसका नीचे गिर जाना हमको, मतलब एक आगे स्टेप, एक आगे स्टेप को बढ़ा देना, बस वही कुछ नहीं। और वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा लगेगा। पास्ट की बात करूँ, पास्ट परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा मेरे भाई।
फ्यूचर परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस शैल विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। नेक्स्ट में बात करूं मॉडल परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस मॉडल, मॉडल प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट हो, तो इसमें यही लगता है ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस है प्लस बीन लगाना मेरे भाई प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करूं मैं सेंटेंस। आपने अगर सेंटेंस पढ़ रखा होगा there are five types of sentences. First one is that assertive, interrogative, next imperative, optative, exclamatory। तो मैंने सिर्फ imperative की बात किया है यहाँ पे। imperative में देखो 3 टाइप्स के कंडीशन बनते हैं, with object, without object और moral suggestion। तो देखिए विदाउट मतलब विथ ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट साथ में है तो उसका 2 कंडीशन बनता है, फर्स्ट में सेकंड में। फर्स्ट में लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 लगेगा मेरे भाई। सेकंड में यू आर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, फॉरबिडन एक्सेट्रा प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट लगता है मेरे भाई। जैसे मैं एग्जांपल की बात कर दूं, यहाँ पे शट द डोर, शट मतलब शट कर देना है, डोर को शट कर दो मेरे भाई। तो फर्स्ट में लेट लगा दिए, द डोर हो गया, फिर बी क्या हो जाएगा बी, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो शट का शट ही होता है तो शट हो जाएगा। सेकेंड में की बात करें तो यू आर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, फॉरबिडन एक्सेट्रा प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो आप इस तरीका से मतलब बना सकते हैं मेरे भाई। सबसे पहले मैं बात करूं इसमें यू आर ऑर्डर्ड के बाद आपको लगाना क्या, अगर कोई पेरेंट्स है तो आप ऑर्डर्ड लगाओगे, अगर कोई मतलब यंगर्स होंगे तो रिक्वेस्टेड बोलेंगे इस तरीका से, फिर आप 2 प्लस V1 करोगे तो यू आर ऑर्डर्ड टू शट, ठीक है, टू शट आउट द डोर हो जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट में बात करूं मेरे भाई विदाउट ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं इसमें। जैसे मैं गो अवे, चले जाओ यहाँ से बोलते हो ना, तो विदाउट ऑब्जेक्ट है, तो आप ऐसे बोल सकते हो, अगर पेरेंट्स होंगे तो ऑर्डर्ड करेंगे, अगर यंगर्स होंगे तो रिक्वेस्टेड करेंगे उन लोग। तो यू आर ऑर्डर्ड, तो यू आर ऑर्डर्ड लगा दिया मैंने, यू आर ऑर्डर्ड हो गया, टू हो गया, गो हो गया, और ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट वे जस्ट ऐसे ही हो जाएगा, गो वे डायरेक्ट फॉर्म होता है, ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट बात करो मोरल सजेशन में जैसे होता है हेल्प द पुअर, मतलब पूरों की सहायता करो, गरीबों की सहायता करो, तो इसमें जो बनेगा मेरे भाई द पुअर शुड बी हेल्प्ड, बस ये हो जाएगा। तो ये हुआ कंडीशन है इसका। नेक्स्ट में बात करूँ अगर 10th क्लास में आपने पढ़ रखा होगा इनफाइनाइट, बेयर इन्फिनिटिव, टू इन्फिनिटिव, तो बस उसी का यहाँ पे चैप्टर, जैसे मैं करने वाला हूँ, मैं जाने वाला हूँ, मैं खाने वाला हूँ, इस टाइप से होता है ना, तो जस्ट यही है। तो 2 प्लस V1 उससे स्टार्ट होते हैं, तो उसका 2 प्लस B प्लस V3 लगते हैं उसमें मेरे भाई पैसिव वॉइस में। जैसे मैं बात कर दूं I am to do it, क्या हो जाएगा I am to do it। जब इसको आप बनाओगे मेरे भाई तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा इट इज हो जाएगा, इट इज ट्रू, और फिर क्या लगाना है बी लगाना है, बी और डन बाय मी हो जाएगा, ठीक है, इट इज टू बी डन बाय मी, ये हो जाएगा। नेक्स्ट में बात करूं मेरे भाई, आपने स्ट्रक्चर पढ़ रखा होगा, मैंने जस्ट पढ़ाया है पहले प्रीवियस वीडियो में, ये कि प्रेजेंट स्ट्रक्चर, पास्ट स्ट्रक्चर और फ्यूचर स्ट्रक्चर के बारे में। तो सिर्फ यहाँ पे पास्ट और प्रेजेंट स्ट्रक्चर है। जैसे मान लेते हैं एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, हैड प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट रहता है, तो इसको आप पैसिव वॉइस जब बनाओगे मेरे भाई तो सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज, हैड प्लस 2 प्लस B प्लस V3 प्लस Y प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। जैसे मैंने आई हैव टू डू दिस वर्क, मुझे यह काम करना है, इसका हिंदी ये होता है। अगर इसका आपको बनाना है तो आप कैसे बनाओगे मेरे भाई, देखिएगा, इसमें हम सबसे पहले फाइंड करेंगे, सारा चीज फाइंड करेंगे। ये हो गया मेरा भाई, ये देखिए आपका है सब्जेक्ट, ये है आपका हेल्पिंग वर्ब, और ये है आपका जो टू हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले लगता है, तो ऑब्जेक्ट में क्या हो गया दिस वर्ब हो जाएगा, दिस वर्ब, ठीक है। अब दिस वर्ब के बाद क्या लगाना है, देखिएगा दिस वर्ब, अब इसके बाद ये जो हेल्पिंग वर्ब हैज हो जाएंगे,
इसके बाद टू हो जाएंगे, टू और V1 लगाना है मेरे भाई, तो V1 डू हो जाएगा, डू दिया हुआ है। दिस वर्क हैज टू बी, सॉरी टू इसके बाद बी लगाएंगे, टू बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो डू का होता है डन मेरे भाई, और बाय मी, ये देखिएगा बाय मी, जो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है ऑब्जेक्टिव केस में वहाँ चेंज हो गया। नेक्स्ट बात करूँ देखिएगा वर्ब फॉलोड बाय एडजेक्टिव्स, ठीक है, तो वर्ब जो है एडजेक्टिव के द्वारा कैसे फॉलो होता है उसमें हम लोग देखेंगे। जैसे मान लेते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन है, सबसे पहले मैं क्वेश्चन की बात करूंगा, मतलब एक्टिव वॉइस दोज मैंगोज टेस्टेड श्योर, कह रहा है कि दोज मैंगोज जो टेस्ट में क्या है खट्टे हैं, तो यहाँ जो है एडजेक्टिव की बात किया गया है मेरे भाई, श्योर मतलब खट्टे हैं, ठीक है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, तो पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, तो सब्जेक्ट मेरा यही है, सब्जेक्ट कौन है, यही है, दोज हो जाएगा, दोज मैंगोज हो जाएगा, दोज मैंगोज, ठीक है। अब दोज मैंगोज है वो कैसा है भाई, एडजेक्टिव लगाएंगे, एडजेक्टिव ये आपका श्योर है, फिर इसके बाद वेन लगाते हैं, वेन, इसके बाद प्रोनाउन मेरा क्या था, दोज के लिए जो भी प्रोनाउन आएंगे दे आएंगे, दे, और देखिए हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब टेस्टेड थे, तो टेस्टेड जो था पास्ट इंडेफिनिट में था मेरे भाई, पास्ट कंटिन्यूअस में चले जाएंगे, पास्ट कंटिन्यूअस दे वर टेस्टेड ये ना होगा मेरे भाई। तो ये मेरा सारा चीज हो गया, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतरीन तरीका से पैसिव वॉइस सीख चुके होंगे, जो भी कुछ बच गया होगा उसके लिए माफी चाहेंगे, तो अगर हो सके तो उस पर हम वीडियो बना देंगे। मेरे उम्मीद से लगता है जो अच्छे चीज थे, जो अच्छे थे हमने सारा बता दिया, मॉडल बता दिया, इंपरेटिव सेंटेंस से बता दिया, इन्फिनिटिव से बता दिया, टेंसेस से बता दिया, और कुछ स्ट्रक्चर से, तो मुझे नहीं लगता कि इतना से ज़्यादा कहीं पूछेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपको वीडियो को पाने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए हम इस तरीके से बेहतरीन वीडियो बनाते रहें, ठीक है। ओके बाय, फिर मिलेंगे।